नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम होगा, जो भी टॉप न्यूज़ होती है इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको दी जाती है। आपको यह भी मालूम होगा, हर एक जानकारी कलेक्ट करता हूँ। जो जानकारी मुझे पहले मिलती है आप तक पहुँचा देता हूँ। समाचार पत्रों में जो कुछ आता है सब सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि समाचार पत्र में भर्तियाँ लंबे समय से आती हैं। कई प्रोजेक्ट लंबे समय से समाचार पत्र में बताए जाते हैं, आज बनेंगे, कल बनेंगे, परसों बनेंगे। कितनी सत्यता है, कब तक हो सकता है, एक्सपेक्टेड जानकारी देता हूं। हर एक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करता हूं। नई लेखपाल भर्ती के संबंध में भी जानकारी आज के समाचार पत्र में है, लेकिन पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि भर्ती कब तक आएगी, टीजीटी पीटी परीक्षा कब तक होगी, किस महीने में कंडक्ट कराई जाएगी और सदस्य कब तक आ जाएंगे। कुछ लोग कह रहे थे सितंबर में आ जाएंगे, सितंबर में आएंगे या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। 23,000 पंचायत सहायकों को परमानेंट किया जाएगा, कब तक किया जाएगा, यह भी सरकार ने वादा किया है, वादा कब तक पूरा होगा, इस पर बात करेंगे। बैंक वीर की भर्ती के बाद अब युद्ध वीर, आयु वीर इत्यादि भर्तियां होंगी। कौन सी भर्ती होने वाली है, इस पर बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना। किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं, सेंट्रल की परीक्षा में प्रतिभाग करते हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की परीक्षा दे चुके हैं, स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, 2, 4, 6 नंबर से आप रुक जा रहे हैं। गांव के लोग कहते हैं कि भैया उनका लड़का इलाहाबाद तैयारी कर रहा है, उनका लड़का दिल्ली तैयारी कर रहा है, उनका लड़का राजस्थान तैयारी कर रहा है, उनका लड़का पटना तैयारी कर रहा है। तैयारी करके आप लौट के आते हैं, कितना दुख होता है जब आपका सिलेक्शन नहीं होता है। लोग कहते हैं भैया पढ़ नहीं रहा है, पैसा उड़ा रहा है, बाप का पैसा खर्च कर रहा है। आप बहुत ही ब्रिलियंट हैं, आपकी पढ़ाई में कोई कमी नहीं, आप इतना ब्रिलियंट हैं कि उतना आपके गांव में कोई नहीं, आपके मोहल्ले में कोई नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्रिलियंटता से सब कुछ नहीं होता है। सही रणनीति से अगर आप तैयारी करेंगे तभी आपका वनडे एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकल पाएगा। तो सही रणनीति के तहत अगर आप तैयारी करते हैं तो गारंटेड आपका सिलेक्शन होगा। भर्ती का सिलेबस होता है, आप सिलेबस के अनुसार तैयारी नहीं करते हैं, सिलेबस के अनुसार पढ़ते नहीं हैं, जिसके कारण जो है आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी समस्याओं को देखते हुए टेक्स्ट बुक के द्वारा आपके लिए जबरदस्त टेस्ट सीट तैयार करवाया गया है। इस टेस्ट सीट के माध्यम से आप अपने नंबर को इंक्रीज कर पाएंगे, आप अपना सिलेक्शन करवा पाएंगे अपनी मेहनत की बदौलत। और मैं आपको बताना चाहता हूं, टेक्स्ट बुक के द्वारा जो टेस्ट सीट उपलब्ध कराया जाएगा उसमें आपको 45,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलेगा, 7,000 प्लस प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा। 19 लाख से अधिक प्रतियोगी छात्र इस टेक्स्ट बुक को परचेज कर चुके हैं, ऑफर 24 घंटे के लिए है। साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी राज्य के हो आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। 12 भाषाओं में 1 साल के लिए 580 एग्जाम्स की तैयारी का मौका मिल रहा है। कितने में? मात्र 499 रुपये में। आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो आपको 100 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाकर इसे परचेज कर लें। परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, लिंक पर क्लिक करिए, आरसीएन कूपन कोड का यूज करिए, डिस्काउंट के साथ इसे परचेज कर लें। पहली खबर उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती को लेकर है, जिसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 8,085 पदों पर जारी हुआ। प्रक्रिया में है भर्ती कब तक कंप्लीट होगी तो इस चैनल के माध्यम से कई बार आपको बताया गया है। नई लेखपाल भर्ती के संबंध में आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि नई लेखपाल भर्ती की तैयारी तेज। आखिरकार भर्ती कब तक आएगी, आपके जहन में एक सवाल है, तो पूरी जानकारी दूंगा। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेखपाल के 4,500 पदों पर भर्ती की तैयारी। इसके पहले जब समाचार पत्र में आया था तो 5,000 कुछ पद थे, अब घटकर 4,500 पद हो गए हैं। इसके पहले भी आप लोगों ने समाचार पत्र पढ़ा होगा, जब लेखपाल की भर्ती नहीं आई थी, कभी 7,000, कभी 9,000, कभी 8,000, कभी 12,000 आ रहे थे, लेकिन भर्ती 8,085 पदों पर जारी हुई। भर्ती के संबंध में समाचार पत्र में 1 साल से खबर आ रहा था, लेकिन भर्ती का विज्ञापन कितने साल बाद जारी हुआ? 1.5-2 साल बाद जारी हुआ। अब इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रदेश में इस वर्ष 4,443 लेखपालों की राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के कारण लेखपाल संवर्ग के लगभग 4,500 पद खाली हो गए हैं। इन रिक्त पदों पर भर्ती कराने की तैयारी है। कब तक आएगी भर्ती, सबसे अहम है। तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाचार पत्र में इस तरह से भर्तियाँ आती रहती हैं और कम से कम यह भर्ती समाचार पत्र में 6 से 10 महीने तक आएगी। कितने महीने तक? 6 से 10 महीने तक। जब 6 महीने से ओवर हो जाएगा तब आपको भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, अधिकतम 10 महीने। तो भर्ती कब आएगी? जब पुरानी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए आपको अभी पुरानी भर्ती पर फोकस करना है। अगर आप परीक्षा दे चुके हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो भर्ती इससे पहले आ जाएगी तो उस पर फोकस करना है। इत्यादि भर्ती आएंगे उस पर फोकस करना, और सबसे ज़्यादा फोकस आपको पीईटी पर करना है। जब तक आपका पीईटी क्वालिफाई नहीं होगा, पीईटी में परसेंटाइल अच्छे नहीं होंगे, तब तक आप किसी भर्ती में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नई लेखपाल भर्ती की चर्चा हो रही है यह वीडियो के बाद आएगी, जहाँ तक संभावना है। आगे अपडेट मिलेगा तो मैं आपको अवश्य दूंगा। अभी नई लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला नहीं है।
अगली अपडेट है टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर। परीक्षा कब होगी? इस चैनल के माध्यम से एक बार नहीं कई बार बताया गया कि नवंबर में परीक्षा नहीं होना है, दिसंबर के एंड या फिर जनवरी माह में परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। क्यों कंडक्ट कराई जाएगी? निकाय चुनाव को लेकर भी कई तरह की खबरें आ रही हैं, अभी उस पर बात करेंगे। उसके बाद परीक्षा को लेकर बात करेंगे। तो दोनों को मिक्स करके अगर मैं आपको जानकारी दूंगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि किस महीने में नियुक्त होंगे सदस्य, पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करिए, समझने का प्रयास करिए, बातों को ध्यान से सुनिए। देखिए, आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि दिसंबर में कराए जा सकते हैं नगर निकाय के चुनाव। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 42 सीटों को किया आरक्षित। तो यहाँ पर देख सकते हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश की जानकारी दी गई है। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की जानकारी दी गई है। निकाय चुनाव 20 लाख डिजिटल कार्यकर्ता पुलिस की मदद करेंगे। नवंबर में हो सकते हैं 752 नगर निकायों के चुनाव। पुलिस ने की कमर कस ली है, पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब नवंबर में कब होगा? तो नवंबर में तो परीक्षा टीजीटी का होना नहीं है, दिसंबर या जनवरी माह में परीक्षा होगी। लेकिन तभी परीक्षा होगी जब सदस्यों का चयन हो जाएगा। तो अब बात करते हैं सदस्यों का चयन किस महीने में होगा। कई लोगों के माध्यम से आपको बताया गया कि सदस्यों का चयन सितंबर माह में हो जाएगा। मैं पूरी जानकारी आपको देना चाहता हूं। देखिए, आज के समाचार पत्र में बताया गया है कि कोरम के अभाव में फंसी शिक्षक भर्ती। इसके संबंध में कई लोगों ने पेपर पढ़ के आपको सुना दिया होगा। हो सकता है पेपर पढ़ने के बाद आपको उतनी अच्छी जानकारी ना मिल पाई हो जितनी अच्छी मैं दे रहा हूं। अगर मिल गई होगी तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों के सभी 10 पद 5 माह से खाली पड़े हैं और कोरम के अभाव में सहायक अध्यापक टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती फंसी हुई है। भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 14 लाख अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें एक महत्वपूर्ण बात लिखी हुई, 1 माह में मिल सकते हैं नए सदस्य। चयन बोर्ड को 1 माह के भीतर नए सदस्य मिल सकते हैं। सदस्यों के 2 पद पर अपर शिक्षा निदेशक स्तर के अधिकारियों के लिए आरक्षित होते हैं, जबकि 8 पदों के लिए एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 10 वर्ष तक प्रधानाचार्य का अनुभव रखने वाले और डिग्री कॉलेज में 10 वर्ष तक एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इन 8 पदों के लिए तकरीबन 850 आवेदन आए हैं। अब सवाल बनता है कि सदस्यों की नियुक्ति कब तक होगी? 1 माह का जिक्र तो कई समाचार पत्र में आपने पढ़ा होगा, तो 1 माह से ऊपर हो रहा है, ओवर हो रहा है। देखिए, मुझे जो जानकारी मिली अक्टूबर माह तक जो है सदस्य का चयन हो जाएगा। उसके बाद कम से कम आपको 2 महीने का समय मिलेगा, 1.5 से 2 महीने का। तो यानी कि 15 अक्टूबर के बाद, 15 दिसंबर के बाद, माफी चाहता हूँ, 15 दिसंबर के बाद और जनवरी माह तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। उम्मीद है अगर अक्टूबर में सदस्यों का चयन होता है तो जनवरी माह तक आपकी परीक्षा जा सकती है। 2 महीने से कम समय नहीं मिलेगा, तो हो सकता है दिसंबर भी खत्म कर दें। जनवरी अगर ठीक 2 महीने का समय दिया जाएगा, 2 महीने यानी 60 दिन का, तो भैया आप मानकर चलिए कि दिसंबर चला जाएगा, जनवरी या फरवरी में परीक्षा होगी। अगर 1 महीने या 1.5 महीने का समय दिया जाएगा तो 15 दिसंबर के बाद और जनवरी में परीक्षा हो जाएगी। बातों को ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। सदस्य कब आएंगे? अक्टूबर माह तक। तो इसलिए किसी की बातों में आपको फंसना नहीं है। मुझे भी वीडियो बनाना होता तो दिन भर में 10 वीडियो बनाता और आपको बताता रहता। भैया जब ऑथेंटिक जानकारी मुझे मिलती है, समाचार पत्रों को पढ़ता हूँ, खुद जानकारी कलेक्ट करता हूँ, मिक्स कर जानकारी देता हूँ, तो आपको बहुत ही सटीक जानकारी मिल जाती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखने का प्रयास किया करिए। अगली अपडेट है कि 23,000 पंचायत सहायक होंगे परमानेंट। बहुत ही खुशी की बात है, सरकार ने परमानेंट करने का वादा किया था, तो क्या परमानेंट होंगे? इस पर बात करते हैं। राजस्थान की खबर है। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी पंचायत सहायकों की भर्ती हुई है और राजस्थान में भी लिखा हुआ है कि प्रदेश के 23,000 पंचायत सहायकों को नियमित करने का वादा सरकार भूल गई है। शिक्षा विभाग की ओर से 4 महीने पहले पंचायत सहायकों की मानदेय में बढ़ोतरी के साथ नियमित करने का वादा किया था, लेकिन अभी तक वादा पूरा नहीं हो सका है। आखिरकार वादा पूरा कब तक होगा? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर सरकार ने वादा किया है तो पूरा करे, नहीं तो भैया चुनाव के वक्त इसी सब मामले को लेकर सरकार को झटका लगता है और सरकार को वोट कम मिलता है। और सरकार की जब हार होती है, पराजय होती है, तो सरकार कहती है क्या कमी थी, तो दूसरा कमी गिनाने लगते हैं। लेकिन मुख्य कारण यही सब होता है। अब 30,000 पंचायत सहायक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते तो कम से कम इतने कितने वोट कर दिए। अब इनके संपर्क में जो होंगे वो भी वोट काट लेंगे, तो ऐसे जो है वोटों का ग्राफ गिरता रहता है। तो सरकार जो भी वादा करे पूरा करे, अगर सरकार वादा नहीं करती तो उसको उखाड़ फेंक देना चाहिए।
अगर सरकार वादा करके पूरा नहीं करती है तो उसे उखाड़ फेंक देना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जो मन तो हो। जो वादा करे पूरा करे, या तो वादा ना करे और वादा करे तो करके निभाए। कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एसपी हो, बीएसपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी, सभी के लिए लागू होता है। तो भैया अभी परमानेंट करने पर कोई विचार नहीं है। हाँ, 2023 तक वेट करिए, हो सकता है कि परमानेंट आप हो जाएं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जैसा कि मोदी सरकार कहती है कि जो तेल के दाम हैं क्यों बढ़ रहे हैं, कंपनियां बढ़ा रही हैं और जो बैरल के हिसाब से तेल मिल रहा है वह महंगा मिल रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 7 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतें नहीं घट रही है। $88 पर प्रति बैरल के हिसाब से इस समय तेल मिल रहा है। कितने? $88 प्रति बैरल। इसके पहले कितना था? 102, 103, 104, 105, $106 प्रति बैरल। आखिरकार सरकार अब तेल के दाम क्यों नहीं घटा रही? मैं आपको बताना चाहता हूं, गुजरात चुनाव आने दीजिए, 12 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, गारंटेड कहता हूं उस समय पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे। ना कम हुआ, चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, कुछ ना कुछ आपको कमी देखने को मिलेगी। उसके बाद जैसे ही चुनाव समाप्त होगा, अचानक पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद 2024 का चुनाव आ जाएगा, धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे। 3-4 महीने बाद पहले से कम होगा, माहौल बनेगा। देखिए कम हो गया, लेकिन ये लोग नहीं सोच रहे हैं, जनता नहीं सोच पा रही है कि अगर 2 रुपये घटते हैं तो 5 रुपये बढ़ते हैं, तब भी हम 3+ में रहते हैं, 3 रुपये प्लस में रहते हैं। तो यह भी सोचने की आवश्यकता है। जब भैया $88 प्रति बैरल के हिसाब से आपको तेल मिल रहा है तो क्या तेल के दाम कम नहीं होने चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। चुनाव के पहले देखिएगा तेल के दाम कम हो जाएंगे अचानक। आप कहेंगे वाह वाह क्या हो गया। अभी देखिएगा, इंतजार करिए, बात गलत निकलेगा तो चैनल अनसब्सक्राइब कर देना, मैं सीधे बोल रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अग्निपथ योजना के तहत सबसे पहले अग्निवीर की भर्ती हुई, उसके बाद बैंक वीर की चर्चा होने लगी, बैंक वीर की भर्ती होगी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक और वीर की भर्ती होने जा रही है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 5 आयुध निर्माणियों में 400 पदों पर भर्ती होंगे, आयुध वीर। तो देखिए, जब आयुध वीर की भर्ती होने जा रही है और वेतन कितना मिलेगा? 19,900 रुपये, महंगाई भत्ता, 1 साल में 30 अवकाश, शेष अवकाश नकदीकरण की सुविधा भी मिलेगी। तो जब आयुध वीर की भर्ती होने जा रही है, कुछ दिन में युद्ध वीर की भर्ती होगी, कुछ दिन में शिक्षक वीर की भर्ती होगी, कुछ दिन में स्वास्थ्य वीर की भर्ती होगी, यानी कि सब कुछ निजीकरण के क्षेत्र में, सब कुछ प्राइवेट। सरकारी क्या रहेगा? गिना चुना 100 में 70 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। यानी कि 100 में 70 निजीकरण वाला रहेगा और 30% जो है परमानेंट रहेगा। बात समझ रहे हैं? तो अभी आपको वेट करने की आवश्यकता है। अभी क्या क्या नियम, क्या क्या कानून आएंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की एक और खबर मैं आपको दे दूं, उड़न दस्तों और पुलिस जब्तों का बंदोबस्त, अभ्यर्थियों की वीडियोग्राफी करवाई। परीक्षा में 82.8% अभ्यर्थी रहे उपस्थित। परीक्षा थी राजस्थान प्री वेटरनरी टेस्ट 2022। तो समझ रहे, 82.8% अभ्यर्थी इस परीक्षा में उपस्थित रहे। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी, सबसे सही सटीक जानकारी चाहिए, आपको ऐसा कोई बताने वाला हो जिससे आपको पूरी बात समझ में आ जाए, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी मैं देता रहता हूँ।